और मैं हूं आपके साथ फानेसा। और आइए इस वक्त हम बात करेंगे अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी खासियत यह है कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। अब इसको लेकर कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस में राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर अलग अलग राय है, तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गलत बताया है। तो वहीं गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों को इस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने, और जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोरवाडिया और वर्तमान कांग्रेस विधायक ने भी कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वहीं एमपी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने अपने ही अलग राम धुन में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। रामलला, प्राण प्रतिष्ठा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी ने समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का भी इनकार सामने आया है। जिस निमंत्रण पत्र पर उनको अस्वीकारण देना पड़ा है, कांग्रेस में अब दो फाड़। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेरे ने ये पोस्ट करके बताया है कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, और अम्बरीश डेरे अनगिनत लोगों की आस्था मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है, ये बात कह रहे हैं अम्बरीश डेरे। सभी को जन भावना का दिल से सम्मान करना चाहिए, ये बात सामने आ रही है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोरवाडिया ने भी इसे बताया कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए था, ये बात कही मोरवाडिया ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के आला कमान, जो कि अब अयोध्या में हो रहे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का बात की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे देव हमेशा से मानते आए, मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारे मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहिए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद की शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी, तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। मैं इसको नहीं, मैं जाऊंगा, ये दिन जाऊंगे। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि ये भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का
जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी और बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी। दोनों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नीलाभ जी आपसे ही शुरू करती हूँ कि नीलाभ जी देखिए, आपके खुद के कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद है। आपके जो आला कमान है, इतने बड़े प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से उन्होंने मना कर दिया, स्वीकार कर दिया उनका निमंत्रण। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, क्या कहेंगे आप, ये क्यों इतना पर्सनली ले रहे हैं? बल्कि ये तो एक जन आस्था का विषय है, ये तो भगवान राम की धरती है जहां पर जाने के लिए किसी राजनीति की जरूरत ही नहीं है। तो अस्वीकरण के पीछे क्या कारण हो सकता है? सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार है, ये राजनीतिक निर्णय नहीं, ये धार्मिक निर्णय तो आस्था और सनातन धर्म के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया जाता है। हम सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं। शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु हुए, उन्होंने स्वयं जाने से इनकार किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर का उद्घाटन का मुहूर्त का इंतजाम होना चाहिए। आधे अधूरे मंदिर में भगवान रूप स्थापित करना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। आप मानते हैं नहीं मानते? शंकराचार्य हमको हम भगवान शंकर का अवतार माना जाते हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु श्री नित्यानंद जी सरस्वती, स्वामी भारतीय जी, स्वामी आदि गुप्तेश्वरन जी, स्वामी सदानंद महाराज जी, शंकराचार्य ये भी नहीं आ रहे। तब उनका सवाल नहीं, तो सोनिया गांधी जी खड़गे जी पर सवाल क्यों? मेरी बात सुनिए, हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं शंकराचार्यों के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। आप सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म में सर्वोच्च गुरु कौन है बताएं? भाजपा के मेरे मित्र सामने बैठे हैं, बताएं कौन सर्वोच्च गुरु कौन है सनातन धर्म के, जिसके अनुसार धर्म के सभी दिशा निर्देश तय होते हैं। क्या मंदिर निर्माण हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, चाहे कर्मकांड हो, किसके दिशा निर्देश से हम चलते हैं? सनातनी परंपरा चले, सात मत की शंकराचार्य नियुक्त की है, वही दिशा निर्देश देते हैं। हम उनके दिशा निर्देश पर ही कर रहे हैं, ये सनातनी कार्य हम कर रहे हैं। आप मंदिर का उदाहरण लेकर शुद्ध रूप से राजनीति की जा रही है। ये भाजपा और राजनीति का कार्यक्रम है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, जबकि इस मंदिर का मंदिर का निर्माण हुआ है, न कलश का निर्माण हुआ है। अधूरे मंदिर में राम की मूर्ति स्थापना कैसे करेंगे? ये शास्त्रों से ही नहीं, शंकराचार्य नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही है। जी नीलाभ जी आप मैं आपसे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय धीर, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो नीलाभ जी कह रहे हैं कहां तक आप उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा और ये आरएसएस मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। कांग्रेस इसको इस नजरिए से देखती है कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का एक फैक्टर देखा जा रहा है कि इसमें पूरी राजनीति है। ये भी पूछे चाहे शंकराचार्यों का भी अपमान करेंगे? शंकराचार्य मुझे पता है अंदर बातें करेंगे, तो शंकराचार्य जी ने भी जाने से इनकार किया है, तो क्या उनके बारे में इस तरह के वार्तालाप भी करेंगे? स्पष्ट बताया मुझे। अजय धीर जी जवाब दीजिए। का कोई इनकार नहीं है। दूसरी बात, जब भगवान श्री राम की बात आती है तो हम तो किसी पार्टी का भगवान को किस प्रकार से मान सकते हैं? हम इस प्रकार की राजनीति और जिन्होंने सोच तो रखते ही नहीं है। भगवान श्री राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा हर वो व्यक्ति करता है, हर वो व्यक्ति उनको मानता है और हर वो व्यक्ति उनके आचरण पर चलना चाहता है जो भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित है। अब कांग्रेस अपने राष्ट्र के लिए समर्पित ही नहीं, क्योंकि देखिए राम भगवान के प्रति इनकी द्वेष भावना तो पहले से थी। तब तो एंटीनो माइनो यानी कि सोनिया गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी, विवेक तनखा, शशि थरूर जाके न्यायालय में, माननीय न्यायालय में हलफनामा देके आए थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। तो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली, दो मुंहा चेहरा रखने वाली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भगवान श्री राम के जब एक मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें प्रवेश करेगी? ये तो भगवान को मानते ही नहीं। बात की जाए मध्य प्रदेश की इनके नेताओं की, दिग्विजय सिंह की बात कर लें तो यहाँ पर उन्होंने कैसा घिनौना कृत्य एक बार नहीं अनेकों बार धर्म को सार करते हुए दिखाया। ओसामा को जी बोलने वाले लोग हैं, सबने देखा। ये तो
जब देश पे हमला होता है तो सेना पे सवाल उठाते हैं। और बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की इनके, तो कमलनाथ जी ने तो हनुमान जी जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं, उनको पूजा जाता है, हनुमान जी के नाम पे केक, उनकी फोटो को केक पर लगा के काट के कोई खा लिया। तो क्या ये लोग भगवान श्री राम का सम्मान करना हमें सिखाएंगे या देश को सिखाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो है अपना आचरण साफ रखे और भगवान का अपमान इस प्रकार से बिल्कुल भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए अगर कोई कार्य कर रही है उसकी सराहना नहीं कर सकते चलेगा, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर भी अगर कांग्रेस को तकलीफ है तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता करारा जवाब देगी फिर इन चुनाव में। और अगर ये इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो क्योंकि हम इसको राजनीति की दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कि हम उनसे भी जानना चाहेंगे नीलाभ जी, जिस तरह से हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के